जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, एक वीडियो डाले थे जिसमें साइंस का जो था हम 40 क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें कि हम बोले थे कि साइंस में एक सेट में टोटल 80 क्वेश्चन है, तो 80 में से हम 40 क्वेश्चन कवर किए थे। ये सेट 2 है जिसमें कि 40 से आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें साइंस का 40 क्वेश्चन हम करवाए हैं। साइंस का 40 क्वेश्चन कराए हैं। ये मेरे द्वारा नहीं है, ये ऑफिशियल बिहार बोर्ड का जो इंटरनेट पर मॉडल जारी किया गया है, उसी से ये क्वेश्चन सेम टू सेम लिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। ऑप्शन ए दिया गया बेंजीन, बी दिया गया मीथेन, सी दिया गया ग्लूकोज, डी दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा बी या सी। क्या होगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है। ऑप्शन ए दिया गया है CuZn, बी दिया गया PbSn, सी दिया गया CuSn, डी दिया गया NaHg। तो 42 का आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह होगा सोडियम इंटू Hg। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, एथिलीन का IUPAC नाम होता है। एथिलीन का IUPAC नाम होता है। ऑप्शन ए दिया गया एथेन, बी दिया गया है एथीन, सी दिया गया एथाइन, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर होगा एथीन। क्या होगा? एथीन। बी इसका आंसर सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह है। ऑप्शन ए दिया गया एल्डिहाइड, बी दिया गया कीटोन, सी दिया गया अल्कोहल, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 2, बी दिया गया 3, सी दिया गया 5, डी दिया गया 7। तो कितने होते हैं? इसमें होते हैं 3। इसका आंसर बी सही है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया गया है मैग्नीशियम, बी दिया गया एल्युमिनियम, सी दिया गया लोहा, डी दिया गया है Hg मतलब सीसा। तो सिनेबार किसका अयस्क है? Hg मतलब सीसा का अयस्क है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। मतलब सल्फाइड का सांद्रण किस विधि से होता है। ऑप्शन ए दिया गया है दर्पण विधि, बी दिया गया निस्तापन विधि, उसके बाद सी दिया गया हाथ से चुनकर, डी दिया गया फेन उत्प्लावन विधि। तो सल्फर का जो होता है सांद्रण वो होता है फेन उत्प्लावन विधि। इसका आंसर डी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोजन, बी दिया गया ओजोन, सी दिया गया ऑक्सीजन, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? वो होता है हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन। इसका आंसर ए सही है 48 का। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है। ऑप्शन ए दिया गया है क्लोरीन, बी दिया गया है नाइट्रोजन, सी दिया गया फास्फोरस, डी दिया गया है एस सल्फर। तो इसका आंसर क्या होगा? 49 नंबर का। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। बी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर में है, नीला थोथा जिसको तूतिया भी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है Na2CO3 × 10H2O, बी दिया गया CuSO4 × 5H2O, सी दिया गया CaCO3, उसके बाद डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो नीला तोता तूतिया का सूत्र क्या होता है? वो होता है CuSO4 × 5H2O। इसका आंसर बी सही है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए दिया गया पवन, बी दिया गया सौर ऊर्जा, सी दिया गया जल विद्युत ऊर्जा, डी दिया इनमें से सभी। तो कौन कहता है प्रदूषण ऊर्जा मतलब प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है? तो इनमें से सभी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। देखिए 52 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 52 का आंसर होगा C3H4। बी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? ऑप्शन ए दिया गया है मीथेन, बी दिया गया प्रोपेन, सी दिया गया ब्यूटेन, डी दिया गया बेंजीन। तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक एरोमेटिक है? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए लिखने से आपको वो क्वेश्चन जो है कम से कम बोर्ड तक तो याद तो रहेगा नहीं। इसका आंसर होगा बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन। 54 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया अपमार्जक, बी दिया गया साबुन, सी दिया गया प्लास्टिक, डी दिया गया रबर। 54 नंबर का आंसर क्या? 54 नंबर का अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 54 नंबर का आंसर क्या होगा? साबुन। क्या होगा? साबुन। बी इसका आंसर सही है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन ए दिया गया n², बी दिया गया n²/2, सी दिया गया है 2n², डी दिया गया है n²+1। तो 55 नंबर का आंसर क्या होगा? 55 नंबर का आंसर होगा बी। 55 नंबर का आंसर होगा सी 2n²। क्या होगा? 2n²। देखिए ये जो ऊपर वाला एरो दिखाया गया है इसे, इसका मतलब होता है स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर में है, साइटोन का आकार होता है। ऑप्शन ए ताराकार, बी गोलाकार, सी त्रिभुजाकार, डी इनमें से कोई नहीं। साइटोन का आकार कैसा होता है? साइटोन का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए ताराकार। कैसा होता है? ताराकार। चलिए 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया ऑक्सीटोसिन, बी दिया गया एथिलीन, सी दिया गया साइटोकाइनिन, डी दिया गया है ऑक्सीन। निम्नलिखित में से कौन मतलब पादप जो कि पौधे का हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ए ऑक्सीटोसिन। उसके बाद 58 नंबर में क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन ए दिया गया श्वास नलिका, बी दिया गया यकृत, सी दिया गया वृक्क, डी दिया गया फेफड़ा। तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यकृत। बी इसका आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? ऑप्शन ए दिया गया तापमान, बी दिया गया कवक, सी दिया गया वायु, डी दिया गया मृदा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कवक। क्या होगा? कवक। 60 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। ऑप्शन ए दिया गया बीज, बी दिया गया जायगोट, सी दिया गया शुक्राणु, डी दिया गया अंडाणु। तो मादा और नर युग्मक के संयोग से क्या बनता है? मादा और नर युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कोशिकीय रिक्तियों में, बी दिया गया पत्तियों में, सी दिया गया छाल में, डी दिया गया इनमें से सभी। तो 61 का आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी इनमें से सभी में। 62 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 130 mm, बी दिया गया 120 mm, सी दिया गया 100 mm, उसके बाद डी दिया गया 80 mm। तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा 80 mm। क्या होगा? 80 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, बी समजात अंग, ए दिया गया असमजात अंग, बी दिया गया समजात अंग, सी दिया गया है अवशेषी अंग, डी दिया गया साल से कोई नहीं इनमें सभी में से कोई इनमें से नहीं। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी समजात अंग। क्या होगा? समजात अंग। 64 नंबर है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, बी एमिनो अम्ल संवहन के लिए, सी ऑक्सीजन संवहन के लिए, डी भोजन संवहन के लिए। पादप में फ्लोएम जो होता है वो फल के मतलब भोजन संवहन के लिए होता है। 65 नंबर है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया 28, बी दिया गया 36, सी दिया गया 32, डी दिया गया 34। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। इसका आंसर सी सही है 65 का। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए दिया गया 66 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है? ऑप्शन ए दिया गया नरलिंग हार्मोन,
बी दिया गया मादा लिंग हार्मोन, सी दिया गया पाचक रस, डी दिया गया इनमें से सही। तो एंड्रोजन क्या है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा चैट बॉक्स में लिखिए। 66 का आंसर होगा नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वो है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। ए तंत्रिकाक्ष सिरा, बी तंत्रिकाक्ष, सी डेंड्राइट, डी कोशिका पिंड। 67 का आंसर क्या है? 67 का आंसर डेंड्राइट सही है, सी इसका आंसर सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनुवांशिका का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए लेमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर जॉन मेडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? वो किया था ग्रेगर जॉन मेडल। किसने? ग्रेगर जॉन मेडल। 68 नंबर का कौन सा आंसर है? सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया गया जल पर, बी दिया गया सूर्य की रोशनी पर, सी दिया गया क्लोरोफिल पर, तो इसका डी दिया गया इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया सभी पर निर्भर करता है, जल पे, सूर्य पे, क्लोरोफिल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर में है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। ऑप्शन ए मूत्र मार्ग से, बी मूत्र वाहिनी से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ए बी दोनों। 71 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ऑप्शन ए दिया गया कोशिका, बी पादप, सी उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है, सी इसका आंसर सही है। 72 में है, फूल में नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी अंडाशय, डी पुंकेसर। फूल में नर अंग कौन सा है? फूल में नर अंग कौन सा है? वो है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। डी 72 का डी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए दिया गया ग्रेगर जॉन मेंडल, बी दिया गया बेंजामिन, सी दिया गया चार्ल्स डार्विन, डी दिया गया लेमार्क। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का लेखक कौन है? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन ए ग्रास नली, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी अमाशय। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। 74 का सी आंसर सही है। देखिए 75 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया गर्भाशय, बी दिया गया शुक्रवाहिका, डी दिया गया, सी दिया गया है डिवाहिनी, डी दिया गया अंडाशय। 75 का आंसर क्या होगा? वो होगा शुक्रवाहिका, क्योंकि यह पुरुषों में पाया जाता है। तो 75 का बी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर में है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया गया है मक्खी, बी दिया गया पक्षी, सी दिया गया मनुष्य, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो किस में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? वो मक्खी में नहीं होता है। किस में? मक्खी में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, मनुष्य में श्वसन रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वसन रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया 2 से 3 महीना, बी दिया गया 20 से 30 दिन, सी दिया गया 4 महीने से अधिक, उसके बाद डी दिया गया 12 से 20 दिन। तो 77 का आंसर क्या होगा? 12 से 20 दिन। यहाँ तक होना चाहिए 2 से 20 दिन होना चाहिए था। 78 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए दिया गया रॉबर्टसन ने, बी दिया गया डार्विन ने, सी दिया गया रॉबर्ट हुक, उसके बाद डी दिया गया ब्राउन ने। तो माइक्रोग्राफिया किसने लिखा है पुस्तक को? वह लिखा है रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पौधे और
पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है कोशिका विज्ञान, बी दिया गया है उत्तक विज्ञान, सी दिया गया अनुवांशिकी विज्ञान, डी दिया गया साइटोजेनिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर होता कोशिका विज्ञान। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। ये जितना भी क्वेश्चन करा ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर पर जो जारी किया गया है वही क्वेश्चन है और उसके द्वारा आंसर दिया गया है। 80 में दिया गया है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, बी स्टार्च, डी फैटी एसिड। तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? वो जमा होता है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।